नमस्कार। आज भैया जी गजब की टीम दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में पहुंच चुकी है ये जानने के लिए कि आखिर चुनाव की तपिश कितनी बड़ी है और यहां पर चुनाव का क्या माहौल है, जनता किन मुद्दों को लेकर यहां पर चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रही है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है सर आपका? बीडी शर्मा। शर्मा जी, यहाँ जैसा कि एनसीडी के चुनाव चल रहे हैं दिल्ली हाँ में, जी। तो किस पार्टी का दबदबा आपको ज़्यादा लग रहा है? कांग्रेस का दबदबा ज़्यादा लग रहा है। कांग्रेस का? हाँ जी। तो कांग्रेस का पहले ही यहाँ पे निगम वो एमसीडी का पार्षद है जो पहले ही कांग्रेस का है अभी यहाँ पे। हाँ, उसी का दबदबा ज़्यादा लग रहा है उसका। तो बहुत सी जगह तो सरकार किसकी बनने की संभावना है? सरकार तो अभी कुछ कह नहीं सकते सर इसके बारे में। हमारे एरिया में तो कांग्रेस का ही आदमी खड़ा हो सकता है जी। हाँ सर, उसके लिए जेपी राणा है, वो खड़ा हो सकता है इसमें। बहुत सारी माताएं मिली, चलिए इनसे भी इनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि वो किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करने जा रही हैं। चलिए शुरू करें। जी नमस्कार माता जी। एक्चुअली मैं वोट करूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी सरकार हो जो फ्री का लालच फेंके। उससे एक तो हमारी सोसाइटी में जो है बच्चों में गलत चीज़ें आ रही हैं, वो कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते। उनको लगता है ठीक है ना, बिजली भी मिल रही है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, हमारा काम चल रहा है। तो वो एक मैं नहीं समझती थी कि वो कोई राजनीति के लिए कोई अच्छा स्टेप है। हमेशा हमें कर्मशील होना चाहिए, काम देखना चाहिए। अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो इसीलिए मैं उस पार्टी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। ठीक है। रही बात ये जो हमारे एमसीडी के इलेक्शन में है, अगर इस एमसीडी के इलेक्शन की बात की जाए तो इसमें मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि मोदी सरकार आए, बीजेपी आए, क्योंकि 25 सालों से कंटिन्यूअस एमसीडी मोदी के पास है, बीजेपी के पास है। 15 साल से हमारी इसमें नगर निगम में कौन है मेयर, कौन है हेड? बीजेपी ने क्या एमसीडी के लिए सोचा? आज हमारे एमसीडी के कर्मचारी काम नहीं करते। एमसीडी जो है उन्हें तनख्वाह भी नहीं देती है। आपको पता है, हम उन्हें कहेंगे कि भैया आप सफाई करने क्यों नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, कि मैडम हमें तनख्वाह तो दिलवाओ, हमें एमसीडी तनख्वाह नहीं दे रही। एमसीडी टीचर्स को एमसीडी तनख्वाह नहीं दे रही, किसके हाथ में है? वो बीजेपी के हाथ में है ना। बीजेपी जो है वो उसी लेवल पे सोचती है, इंटरनेशनल लेवल पे देश को आगे ले जा रही है, लेकिन नगर निगम लेवल पे वहाँ पे वो जीरो है, करप्ट है, भ्रष्ट है, कुछ भी नहीं करते। कोई ऐसी 4-5 समस्याएं गिनवाइए, जन समस्याएं जो इस समय पिछले बीजेपी ने अभी तक पूरी नहीं कर पाई। सबसे बड़ी समस्या क्या है? एमसीडी के पास क्या पावर है? एमसीडी के पास में सबसे बड़ी पावर सफाई की है ना। क्या यहाँ पर वो हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे कोई जीत के भी आता है, एमसीडी का कोई भी जीत के आता है, काम तो वो करेंगे ना जो कर्मचारी हैं, जो एमसीडी से आ रहे हैं। जब उनको तनख्वाही नहीं मिल रही है, उनके पास स्टाफ नहीं है, 2 आदमी हैं, इतना बड़ा एरिया है, कूड़े उठाने की गाड़ी नहीं है, 2 गाड़ी है, इतना बड़ा एरिया, कहीं पहुँचती है नहीं पहुँचती है, तो लोगों की शिकायत जेन्युइन है। लेकिन उनको फैसिलिटी तो दो आप। अगर एक काउंसलर है, उसको जब नगर निगम फैसिलिटी ही नहीं दे रहा तो वो काम कैसे करेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर। जी आप भी बोलिए। वैसे जयप्रकाश राणा को जिताएंगे, वैसे हमारा यही आशीर्वाद है। मैं भी जयप्रकाश राणा की साइड में यही आशीर्वाद है। जयप्रकाश की मम्मी हूँ मैं। अच्छा, जयप्रकाश की मम्मी है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपके लिए। और एनसीडी के चुनाव जैसे चल रहे हैं तो क्या देखते हो इस बार जो है किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे, और 4 तारीख को किस पार्टी की सरकार बनेगी? नगर में तो यहाँ वार्ड नंबर है, तो यहाँ स्वरूप नगर वार्ड नंबर है, यहाँ से तो कांग्रेस के ही पल्ला भारी है। यहाँ कई पिछले बार भी रह चुके हैं, ठीक है ना, और आगे भी मेरे ख्याल से कांग्रेस ही रहेंगे। हाँ, बाकी की पूरे दिल्ली के बारे में आप क्या सोचते हो? तो दिल्ली के बारे में तो सिर्फ बेटर बीजेपी रहेगा, सबसे बेस्ट बीजेपी। धन्यवाद। दिल्ली के एमसीडी चुनाव की महाकवरेज कर रहे हैं, तो हम ये जानने के लिए आए हैं यहाँ पे कि 4 तारीख को यहाँ वोट पड़ने वाले हैं दिल्ली में, तो आपके अनुसार इस बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है एनसीडी? अब यहाँ टक्कर है 2 में। एक तो जेपी राणा और सुरेश पांडे, 2 में कंपटीशन है। लगभग दोनों की जोड़ी बराबर है। कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस और बीजेपी 2 का यह बोलबाला है। अभी की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पहले नंबर पर है इस क्षेत्र में। अब आगे क्या है वो दूसरा पता नहीं, और अब बाजी किसके पक्ष में आवे ये बात दूसरी है। बहरहाल सुरेश पांडे भी पीछे नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी जयप्रकाश जी की रिपोर्ट अच्छी आ रही है यहाँ। आगे फिर जो करेगा सो बंसीवाला। अभी जो नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं
तो यहाँ कौन सी पार्टी की कैसी तैयारी चल रही है और 4 तारीख को दिल्ली का क्या रुख रहेगा, कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी? हमें तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी मार जाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि काम भी अच्छे करें और काम हुए भी हैं और हो भी रहे हैं जी आगे। उम्मीद हमें तो ऐसी लग रही है कि वही आएगी पार्टी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, जी। नाम पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत गोयल है। मैं यहाँ की RWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी। जी। तो हम आपसे यहाँ ये जानने के लिए आए थे कि जो MCD के चुनाव चल रहे हैं, जी जी। तो यहाँ पे किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं सभी पार्टियों की, और 4 तारीख को जनता का क्या रुख रहेगा, और दिल्ली में 4 तारीख को किसकी सरकार बनेगी MCD में? देखो साहब, पूरी दिल्ली का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जिस इलाके में मैं रहता हूँ उसी के बारे में बता सकता हूँ। जी। मेरे क्षेत्र में जो है जयप्रकाश राणा जी जो खड़े हैं, उनकी पत्नी जो है पहले निगम पार्षद रही हैं, उनका कार्य संतोषजनक रहा है, मतलब लोग सेटिस्फाइड हैं मतलब। और दूसरा ये है कि वैसे कांग्रेस पार्टी का वजूद कम है इस टाइम जो लोगों के उसमें, मगर उनकी पर्सनल छवि बहुत अच्छी है मतलब। और जयप्रकाश जी एक मिलनसार आदमी हैं, तो काफ़ी उनका जो है ना अच्छा वर्चस्व है। और रही आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, उसको लोग जान नहीं रहे हैं, मतलब पहचान भी नहीं रहे, पता नहीं लगता भाई ये कौन है। बाकी उम्मीदवारों को लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं मतलब कहने का मतलब ये है कि जयप्रकाश जी से यहाँ की पब्लिक खुश है और उन्हीं को जिताने जा रही है। पूरी उम्मीद है मुझे कोई अच्छा। धन्यवाद सर। हमारा दूध का काम है, सप्लाई है। दूध का काम है जी। तो दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव चल रहे हैं जी। आपको हर पल की जानकारी भी रहती है कि कौन सी पार्टी कहाँ जा रही है, किसका क्या रुख है यहाँ पे? जी। हाँ, तो जैसा जैसा ये चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है, 4 तारीख नज़दीक आती जा रही है, तो 4 तारीख को जनता का क्या रुख रहेगा और किसकी सरकार बनने जा रही है, इस बात पे आप हमें बताएं। सर, हमारी तरफ से सुरेश पांडे जी हैं जो BJP के हैं। बीजेपी, हम उन्हीं का समर्थन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है और अच्छा काम कर रही है। मोदी जी का अच्छा काम है। बाकी समाज में सभी का अपनी अपनी तरफ से प्रचार हो रहा है। ऐसी 2-3 जन समस्याएं बताइए जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, सिर्फ MCD से रिलेटेड। MCD से रिलेटेड तो सर ऐसा है कि समस्याएं तो सभी खड़ी रहती हैं। हमारी कॉलोनी में पानी की समस्या मेन है। अभी पानी हमारे यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। 2 दिन में पानी आता है, जो जल बोर्ड से पानी आता है, उसमें भी अभी जो सप्लाई केजरीवाल जी ने बोला कि ऐसा है, ये है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन पानी की समस्या यहाँ पे प्रॉपर है। नालियों में आप देख सकते हैं अभी कितना कचरा है, वो चीज़ नहीं है। तो परिवर्तन चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 4 तारीख को ऊँट किस करवट बैठेगा? कौन सी पार्टी इस बार MCD में चुनाव सरकार बनाने जा रही है? 100 बात की एक बात है जी, हमको मतलब है कार्यक्रम से, कार्य से। ठीक है जी। मेरी चाहे केजरीवाल आए, चाहे BJP आए, कोई भी आए, जब हमको सुख सुविधा नहीं है तो फायदा क्या उस बात का? नहीं, नालियाँ हैं, निकास नहीं। नालियाँ हैं लेकिन निकास नहीं, उस विकास का फ़ायदा क्या? नहीं तो किस पार्टी आपके अनुसार जो पब्लिक ओपिनियन है, आप भी फिलहाल तो मैं तारीफ़ करता हूँ केजरीवाल जी की। हमको रहने लायक बनाया इस जगह में, अनुसार कॉलोनी को ना, वाकई रहने लायक बनाया उन्होंने। इस बार तारीफ़ है उनकी। हम तो फिर कहेंगे केजरीवाल जिंदाबाद। आप जो है यहाँ के जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनसे जो है किन बातों से आप खुश हैं, या कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो उन्होंने अभी तक पूरी नहीं कर पाई जिससे कि आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, या जो भी? वैसे एक तो वो कहता है जैसे हॉस्पिटलों में दवाई मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक खुले ज़रूर है लेकिन उसमें दवाई नहीं मिलती है, दवाई मिलती नहीं है। स्कूलों के अंदर पढ़ाई के नाम से टीचर ही नहीं आते, तो उसको किस बात पे बोझ दिए जाए? मेरे को तो ऐसा लगता है इसको केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ के ही फेंक दिया जाए। MCD में नहीं आना चाहिए ये। साफ सफाई के मुद्दे पे क्या आपके विचार हैं? सफाई तो है ही नहीं दिल्ली के अंदर। और वैसे रोड तो सफाई देता है। अगर अभी अगर यहाँ बारिश आ जाए ना, अभी बारिश आ जाए ना, सारा कूड़ा निकल के बाहर आ जाएगा। जी, फिलहाल तो सूखा है। जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश के दिनों में सारा कूड़ा बाहर आ जाता है। रोड आप साफ देख रहे हो, गली भी तो देखो आप, कितने कूड़े पड़े हुए हैं आपके सामने, दिखाओ उसको। खाली कहने वाली बात है कि साफ सफाई, मैं पहाड़ हटा दूंगा फलाना, आज तक नहीं हटा पाए, आज पहाड़ हटाने चले हैं। इससे 5 साल कहाँ थे जी। अरे 4 तारीख को कांग्रेस की जी, कांग्रेस की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे कोई 4 समस्याएं बताइए जो यहाँ पे अभी तक खड़ी हुई हैं और अभी तक उनका निदान नहीं हो पाया है। समस्या तो यही है जी, पानी का ये है यहाँ, तो वही सीवर का है, दिक्कत है।
नालियाँ साफ़ नहीं होती कभी। और क्या कहता है 4 तारीख को कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? सर केजरीवाल को छोड़ के कोई भी बन जाए, केजरीवाल से झूठा आदमी कोई नहीं देखा जी। हाँ जी, ये इतनी बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें करता है जी, और अपना समय आने के बाद किसी को नहीं देखता जी। ये कह रहा था मैं कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चों को पक्का कर दूंगा, एक बच्चा पक्का नहीं करे। IBMCD में कह रहा मैं मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं पक्का कर दूंगा। पक्का करने वाला तो इतना बढ़िया हो तो पहले वो वाले बच्चे पक्के कर दे। जल बोर्ड के बच्चे बैठे हैं, DTC में बच्चे बैठे हैं, ये टीचर बैठे हैं, इन्हें पक्का कर दे, उसके बाद MCD का नंबर आ जाएगा। एक नंबर का झूठा है जी, केजरीवाल को छोड़ के किसी ने भी वोट दे देंगे। सीट पे आने के बाद सब बराबर है, कोई कुछ नहीं करेगा। आने से पहले ही सब कर रहे हैं। हाँ। आने के बाद कोई कुछ नहीं करता, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम पार्टी हो। नहीं तो 4 तारीख को क्या रुख रहेगा जनता का इस बार? देखो क्या रहता है, वैसे तो जोर तो BJP का ही है ज़्यादा। नमस्कार जी। नमस्कार। हम भैया जी गजब न्यूज़ चैनल से हैं। अच्छा। और हम ये जानने आए हैं कि यहाँ की एक तो लोकल समस्याएं क्या हैं, और MCD के जो चुनाव चल रहे हैं, तो 4 तारीख को आप क्या देखते हो, कौन सी पार्टी सरकार बनने जा रही है? सरकार यहाँ तो आम आदमी पार्टी की बनती आ रही है, दिल्ली में तो हमेशा से। नहीं, MCD की बात कर रहा हूँ, नगर निगम में। MCD में भी दिल्ली नगर निगम में ही यहाँ से तो कांग्रेस का कैंडिडेट है जीता हुआ पहले तो। अब इस बार का पता नहीं। वैसे नालियाँ तो सारी भरी पड़ी हैं, कोई सफाई वफाई तो है नहीं खास। MCD के चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में, तो हम ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ की एक तो लोकल समस्याएं क्या हैं स्वरूप नगर की, और दूसरा 4 तारीख को आप क्या देखते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है? सर स्वरूप नगर में समस्या सबसे पहले ये है कि जो रोड है ना, गटर्स और सीवर को लेकर के ये तो चलता ही आ रहा है काफ़ी टाइम से, सारी गलियाँ उधड़ी हुई है। बाकी इलेक्शन को लेकर के 4 तारीख का ये जनता ही बताएगी कि किसको डिसीजन लेगी वो कि किसको क्या देने हैं। तो डब्बे में ही बंद होगा वो जब 7 तारीख को ही पता चल पाएगा। ऐसे में दुकानदार हूँ, ऐसे ओपनली बोलना भी नहीं चाहिए हमको है ना, लेकिन वो जनता है, जनता जनार्दन सबको पता है कि मुझे किसको चुनना है। जान तो कुछ कंफर्म आया नहीं है, लेकिन ये है कि सब पता नहीं कौन आ जाए, लेकिन सबकी मिलीजुली है, अभी सबके दबदबा पर पूरा बराबर ही है। तो जैसा कि हम सबने देखा कि यहाँ पर जाके लोकल लोगों से बातचीत करने के बाद यहाँ की निजी समस्याओं के बारे में पता चला, लोगों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया जाहिर की। बहुत से लोगों ने बताया कि यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो कि पिछली बार भी यहाँ पर पार्षद थे, उन्हीं का जोर ज़्यादा बताया जा रहा है। मैं अखंड कैमरामैन अमन के साथ